लिब्रा पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि लिब्रा का जुलाई 2025 कैसा निकलने वाला है। हम लव लाइफ की रीडिंग भी करेंगे, तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लाऊँ तो आपको पता चल जाए। ओके, सो पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए इस रीडिंग पे। लिब्रास का जुलाई 2025 कैसा जाने वाला है। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स से मुझे ये दिख रहा है कि जुलाई के मन में हो सकता है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले आपको, या फिर आप अनफुलफिल्ड महसूस करें एंड जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आप अचीव ना कर पाएँ। ओके, डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, डिससेटिस्फाइड अनफुलफिल्ड वाली। हो सकता है कि आपने कुछ बड़ा सोचा होगा, कुछ बड़ा अचीव करने का सोचा होगा, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पर उससे कम ही आपको देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऐसा फील करेंगे कि चीज़ें अलाइन नहीं है आपकी लाइफ में। सारी चीज़ें जो हैं डिसहारमनी में चल रही है, किसी का तालमेल नहीं है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आप लोग रीयूनियन का सोच रहे हैं तो वो रीयूनियन मुझे यहाँ पे डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सेलिब्रेशंस हैं, मैरिजेस हैं, ओके, कुछ गैदरिंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें डिले होती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ कमिटमेंट की इश्यूज़ भी मुझे कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक पार्टनर यहाँ पे अनफेथफुल हो एंड कमिटमेंट कम हो उनके साइड से। ओके, रीयूनियन के चांसेस मुझे डिले नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड कम चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं जुलाई में। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे अपने मेमोरीज़ को। हो सकता है कि आपके लव्ड वन के साथ मेमोरीज़ हो या फिर आपके चाइल्ड मेमोरीज़ हो, पर कुछ ना कुछ नॉस्टैल्जिक जो है जुलाई का मंथ रहने वाला है। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ फैमिली इश्यूज़ जो आपके चल रहे होंगे वो रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी अनबन आपकी फैमिली में रही होगी, फैमिली केसेस होंगे, लीगल केसेस होंगे, ज़मीन जायदाद से अगर रिलेटेड कुछ होगा, या फिर आपकी फैमिली इश्यूज़ ही जो लॉन्ग टर्म से चलते आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली कंडीशंस आपकी सुधरती हुई नज़र आ रही है, खुशियों का माहौल मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ फाइनेंसेस भी फैमिली में सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके फैमिली में फाइनेंसेस के इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ 5 ऑफ सोर्ड्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप जो है किसी सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। आप बस चाह रहे हैं कि सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ये सिचुएशन से आप एकदम निकल के भाग जाए, पर कहीं ना कहीं कुछ रीजंस के कारण आप उस सिचुएशन से, उस इन्वायरमेंट से नहीं निकल पा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं उस सराउंडिंग में, उस इन्वायरमेंट में, उस जगह में। आप उस जगह से निकलना चाहते हैं, उस मोमेंट से, उस मेमोरी से, कुछ भी चीज़ हो सकता है गाइस, उस चीज़ से आप भागना चाहते हैं, आपका दिल भागना चाहता है, पर आप मजबूर हैं, आप नहीं भाग पा रहे हैं, आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं उस चीज़ से। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में, तो लैक ऑफ टीम वर्क मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग आपके काम का क्रेडिट चुरा सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके काम का अप्रिशिएशन आपको ना मिल रहा हो, अनसपोर्टिव फील कर रहे हो आप। ओके, तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ओके, वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर, फील कर रहे हैं कि कहीं ना वो रिजेक्ट ना हो जाए, उनकी फीलिंग्स को जो है नज़रअंदाज ना कर दिया जाए। ओके, इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो शेयर करना चाह रहे हैं, पर वो कुछ सोच कर जो है शेयर नहीं कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं लिब्रास। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, पर रुक जा रहे हैं वो। ओके, बहुत सारे मिसकम्युनिकेशंस भी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, ये थी लिब्रास की जनरल रीडिंग। अब हम देखते हैं कि लव लाइफ में क्या चल रहा है लिब्रास के। सबसे पहले हम अगर ज़ोडिएक साइंस की बात कर ले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सेजिटेरियस, लियो, एरीज
एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर यहाँ पे एस ऑफ कप्स देखा जाए तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार जो है यहाँ पे एक पर्सन करते हैं अपने पार्टनर से। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से प्यार कर रहे होंगे, बट साथ ही साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर से उतना प्यार आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है फ्रस्ट्रेशन। ओके, ड्रेंड मुझे नज़र आ रहे हैं आप, इमोशनली ड्रेंड। ओके, एक नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पे किसी के लिए नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आए, बट अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी तो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार किसी एक इंसान के अंदर है अपने पार्टनर के लिए, बट दूसरा पार्टनर जो है किसी और को इम्पोर्टेंस देता है, लोगों के साथ घूमता है, सोशलाइज करता है। ओके, एंड अब उनके पार्टनर को टाइम नहीं देते हैं। उनके पार्टनर को टाइम देने के बजाय वो हर किसी को टाइम देते हैं, उनके साथ सोशलाइज करते हैं, घूमते हैं फिरते, लाइफ एंजॉय करते हैं। एंड यहाँ पे एक पार्टनर है जो कि बेहद प्यार करते हैं, दूसरे पार्टनर जो है उस फीलिंग्स को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है ब्लॉकेज, अवॉइडेंस, फीलिंग्स को इग्नोर करना, दूर भगाना, ओके, अवॉइड करना, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे 5 ऑफ कप से कि पास से निकलना चाह रहे हैं। ओके, अगर आप लोग के साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो कि आपको हर्ट करती हैं, तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत टाइम से आप उस चीज़ में स्टक थे, आप नहीं निकल पा रहे थे। बट 9 जुलाई के महीने में मुझे नज़र आ रहा है कि आप उस पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट हर्ट से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है। आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने बहुत दर्द सह लिया है, अब आप चाहते हैं अपने लाइफ में खुश रहना। अब आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको वो हर खुशी मिले जो आपने इतने टाइम में जो है नहीं फील की है। साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीटिंग वाला, थर्ड पार्टी वाला सीन या फिर कुछ झूठ, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में थी, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें छुपी हुई थी, बट नाउ ये चीज़ें सामने आती हुई मुझे नज़र आ रही है जुलाई के महीने में। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता चले जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, डिसअपॉइंटेड हो, पर सरप्राइज नहीं हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें झेलने की आदत हो चुकी है। तो जब भी अगर ये जुलाई में ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे, क्योंकि आप बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से। साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि टॉक्सिक कनेक्शन भी है। ओके, एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं, आपके सामने वाले आपको डोमिनेट करते हैं, एंड इसीलिए आप अपने पर्सन से दूर नहीं जा पाते। बट नाउ ये जुलाई का महीना आपके लिए जो है एक पॉजिटिविटी, एक चेंज लेके आ रहा है। वो आपको रियलाइज़ कराएगा कि आपका वर्थ क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। ओके, सो उस कंट्रोल से आप हटते हुए नज़र आ रहे हैं, एक फ्रीडम की ओर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर पे, पर बट नाउ आप जो है आप इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप जो है इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दुख दर्द इस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते भी हैं कि सामने वाला आपको समझे जिस तरीके से आप उन्हें समझते हैं। कोई आपको भी समझने वाला हो, कोई आपकी भी केयर करने वाला हो, कोई आपको भी प्यार करने वाला हो, बट कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट नाउ जुलाई के महीने में मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहेंगे एंड अपने आप को खुश रखना चाहेंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग हमारे लिब्रास के लिए। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसी रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।